आपको दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता जी मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में बहुत बुरा हाल था, जब से आपकी सरकार आई है अब मेरे को लगता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। हम खानदानी बीजेपी वाले थे और हमने कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा, लेकिन वोट केजरीवाल को देंगे। ऐसा क्यों? हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उस आदमी ने हमारे यहाँ के स्कूल जो है प्राइवेट लेवल के बना दिए, तो मैं क्यों ना वोट दूं उसे? और अगर आज उसको वोट नहीं दिया ना, कोई नेता कभी काम नहीं करेगा। मेरे पास एक आरएसएस का बंदा आया, सर्टेन उसमा चाहिँ मेरो श्रीमतीको नाम राखेको हो। 3 करोड नेपालीको अगाडि भन्छु। मैले अहिलेसम्ममा कमिसनको 15 देखि 20 लाखसम्म खाएको छु। यदि त्यो नगरेर तस्करसँग महिनावारी खाएको भए 50 करोड कमाउँथे। तर देशलाई राजस्व वृद्धि गरेर कमिसन खाएर अझ म आइजिपी आयो के गर्दै थाहा छ? 3 करोड नेपालीलाई भन्छु, कानुन सम्मत मेरो नाममा राख्न नहुने। यो देशभरिको राजस्व एउटा रोयल्टी बढाएर मेरो छोराको नाममा पनि कमिसन खान्थे। तर तस्करहरूसँग महिनावारी खाएर त्यो महिनावारी खाएको घरमा बस्दैनथे। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी, त्यो चाहिँ आई फिल प्राउड। कानुन सम्मत गरेको छु। यदि मैले कानुन सम्मत गरेको छैन भने ग्यालेक्सी टिभीबाट त्यो मलाई अनुसन्धान, म प्रति अनुसन्धान होस् र म प्रति कारवाही होस्। कुन हिसाबले कति क्लास पढ्नु भएको तपाईँले? माधव नेपाल तपाईले पढाइ गरेर नगर्नु भएको छ। तपाई पढाइ गरेर नगर्नु। म त सोध्दिन म तपाईँ सुने सुमनको तपाईँको तपाईले आज माधव नेपाललाई होच्याउने किन नहोच्याउने? माधव सिपाही त्यही बोल्ने? माधव नेपालले जे भयो त्यही बोल्ने? तपाईँ माधव नेपालको को? 23मा 23 ठुलो हो? कुन हिसाबले कति क्लास पढ्नु भएको तपाईँले? माधव नेपाल तपाईले पढाइ गरेर नगर्नु। भएको छ। तपाई पढाइ गरेर नगर्नु। म त सोध्दिन म तपाईँ सुने सुमनको तपाईँको तपाईले आज माधव नेपाललाई होच्याउने किन नहोच्याउने? माधव सिपाही त्यही बोल्ने? डॉक्टर बनना चाहता था, तो 10वीं के बाद मुझे चूज करना था, लेकिन मुझसे 2 साल सीनियर एक थे अरविंद पांडे जी, जिनको मैं बहुत मानता था। वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे हमारे स्कूल से, वो आईआईटी में गए थे। तो वो जब लौट के छुट्टियों में आए तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि क्या करना चाहिए। सो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो, जिंदगी में जो भी काम करो बेस्ट करो। उन्होंने कहा कि 5 आईआईटी होते थे उन दिनों में, आईआईटी में लगभग 1,500 सीटें हैं, और मेडिकल में ऑल इंडिया मेडिकल सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ 30 सीटें होती थी उन दिनों में। तो 30 सीटों में होना बड़ा मुश्किल है, 1,500 सीट में तो हो ही जाएगा। उनको मैं बहुत मानता था और मैंने मेडिकल छोड़ के मैंने इंजीनियरिंग ले ली और आईआईटी में हो भी गया भगवान की दया से। ये मुझे लगता है उस वक्त का मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगता है यहाँ पे एक मेंटर की जरूरत होती है, वो बता सके इसका क्या मतलब है और जो तुम चूज कर रहे हो उस रास्ते पे कैसे। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। एजुकेशन के अंदर वही स्कूल हैं, 55,000 टीचर हैं हमारे, वही टीचर हैं, हमने टीचर नहीं बदले। वही हेडमास्टर है, वही प्रिंसिपल है, वही वाइस प्रिंसिपल है, हमने वो नहीं बदले। सरकार बदल गई, राजनीति बदल गई, और इन टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया। आज हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वही डॉक्टर है, वही नर्स है, वही पैरामेडिक स्टाफ है। उन्होंने कमाल करके दिखा दिया क्योंकि राजनीति बदल। हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। एजुकेशन के अंदर वही स्कूल हैं, 55,000 टीचर हैं हमारे, वही टीचर है, हमने टीचर नहीं बदले। वही हेडमास्टर है, वही प्रिंसिपल है, वही वाइस प्रिंसिपल है, हमने वो नहीं बदले। सरकार बदल गई, राजनीति बदल गई, और इन टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया। आज हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वही डॉक्टर है, वही नर्स है, वही पैरामेडिक स्टाफ है। उन्होंने कमाल करके दिखा दिया क्योंकि राजनीति बदल। चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, क्या है? अगर नींद नहीं आ रही हो तो लाइट बंद कर दो। करेंगे, हंसा करते थे हमारे ऊपर, हो ही नहीं सकते केजरीवाल झूठ बोल रहा। 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया हमने कहा था सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे,
ये कहते थे हो ही नहीं सकते सरकारी, 5 साल में करके दिखा दिया। हमने कहा था सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, कहते थे हो ही नहीं सकते, हमने करके दिखा दिया। आज हम कह रहे हैं कि 2047 तक 100 साल हो जाएंगे आजादी के, 25 साल बचे हैं, 25 साल के अंदर ये देश, हमारा देश विकसित होगा। हाँ, हमने सपना देखा है और इस देश के लोग इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। हमने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे, हंसा करते थे हमारे ऊपर, हो ही नहीं सकते, केजरीवाल झूठ बोल रहे, 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया हमने कहा था सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, ये कहते थे हो ही नहीं सकते सरकारी, 5 साल में करके दिखा दिया। हमने कहा था सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, कहते थे हो ही नहीं सकते, हमने करके दिखा दिया। आज हम कह रहे हैं कि 2047 तक 100 साल हो जाएंगे आजादी के, 25 साल बचे हैं, 25 साल के अंदर ये देश, हमारा देश विकसित होगा। हाँ, हमने सपना देखा है और इस देश के लोग इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। हमने कहा था हम दे रहे हैं, केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है, केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है। अरे लूट लिया तुम लोगों ने, बीजेपी वालों ने लूट लिया 20 साल से, कांग्रेस वालों ने लूट लिया 20 साल से, लूट लूट के सारा पैसा स्विस बैंकों में ले गए कि नहीं ले गए? सारा पैसा लूट लूट के स्विस बैंकों में ले गए। अब ये बंद करेंगे, अब पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, पैसा बेरोजगारों की और महिलाओं की जेब के अंदर जाएगा। सारे गालियां दे रहे हैं केजरीवाल। आज तक किसी को 700 लीटर पानी पर डे पर फैमिली को फ्री मिलता है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। 200 यूनिट बिजली गरीब आदमी फ्री लेता है, 400 यूनिट पे आधी माफ हो जाती है, ऐसा आज तक जीवन में नहीं हुआ। आपको बताऊं, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पीटीएम एक चीज होती है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीटीएम ये मालूम नहीं था जो बच्चे पढ़ते थे, आज उनको मालूम हुआ है पीटीएम पे कोई चीज होती है। जो गवर्नमेंट स्कूल तो पहले भी थे, स्कूल थे, बट पीटीएम होती नहीं थी। पीटीएम का मतलब क्या है ये नहीं जानते थे। 700 लीटर अझै पनि लेलिनसँग तुलना गर्नुहुन्छ, तपाईसँग होइन है, तपाईँ लेलिन होइन। कमन प्रचण्ड आफूलाई चाहिँ अझै पनि लेलिनसँग तुलना गर्नुहुन्छ, तपाईसँग होइन है, तपाईँ लेलिन होइन। रुसको पहिलो विश्वयुद्धको त्यो भूमरीमा, त्यति ठुलो भूभागमा र त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा हैन, दुईटा ध्रुव विश्व हुँदाखेरि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ अर्को ध्रुवमा रसियन थियो, त्यो देशमा क्रान्ति गर्ने, लेलिनसँग आफूलाई तुलना गर्ने मान्छेले अनि व्यवहारमा चाहिँ यो चाहिँ सामान्य चाहिँ देशको पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, एउटा सामान्य चाहिँ गाविसको अध्यक्षले पनि गर्न मिल्दैन।